हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है भूमिक दीवान एंड आई एम ए मैथ्स फैकल्टी। सो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी रिसेंटली जिसमें हम कुछ टॉपिक्स के पर्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे। ये वीडियोस जो हम बना रहे हैं ये आपके लिए सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एफकेट हो, चाहे सीएपीएफ हो, या कोई अगर एसएससी या बैंकिंग भी दे रहे हो तो उसमें भी ये चीज़ें काम आती हैं आपके। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर बनते हैं, मतलब ऐसा है कि गारंटेड आएगा ही आएगा। अगर सीडीएस का एग्जाम होगा तो एक दो क्वेश्चन इसमें से आएंगे, चाहे एफकेट का होगा तो उसमें भी दो से तीन क्वेश्चन उस पर भी बनते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इजी भी है, स्कोरिंग टॉपिक है। तो हम आज इसको थोड़ा सा एक जिस्ट पढ़ेंगे, इसका ज़्यादा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, बट एक जिस्ट को हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए हम क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरीके से करते हैं, जो भी हमारे पास जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कैसे उनको डील करना है, कैसे उनको रीड करना है, कैसे उनको आगे हमने बढ़ाना है, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, सो टाइम एंड वर्क का स्टार्ट करने से पहले हम उसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको एक चीज़ समझनी होगी, जो टाइम होता है ना हमारा, वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा वर्क कर पाओगे, आप जितना कम टाइम दोगे उतना कम वर्क कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यार मेरे को एक बुक रीड करनी है, अगर मुझे बुक रीड करनी है, अगर मैं बैठा हूँ उस बुक को रीड करने के लिए 1 घंटा, तो मैं 1 घंटे में हो सकता है शायद 10 पेजेस पढ़ पाऊँ, है ना। और अगर मैं उसको लेके बैठूंगा 2 घंटा या 3 घंटा, तो हो सकता है मैं उससे ज़्यादा पेजेस पढ़ पाऊँ। तो यही चीज़ होती है कि आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे किसी चीज़ को करने में, आप उतना ज़्यादा काम कर पाओगे। तो टाइम और वर्क आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसको हम किस तरह के डिनोट करते हैं, टाइम और वर्क आपस में क्या होता है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर आप क्या कहूँगा फोकस्ड मूड से बैठोगे, अगर आपका मूड अच्छा है, आप पढ़ने के टेंशन लेके बैठते हो और आप बुक रीड करते हो, अगर आपका माइंड बिल्कुल फोकस है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब आप बुक रीड करोगे तो आप ज़्यादा एफिशिएंटली ज़्यादा काम कर पाओगे, लिमिटेड टाइम के अंदर ज़्यादा काम कर पाओगे। बट अगर आपका ध्यान नहीं है, आप पढ़ना नहीं चाहते, बट जबरदस्ती किसी ने मार पीट के बिठा दिया आपको पढ़ने के लिए, पढ़, तो उस केस में क्या होगा, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो आप उसी सेम चीज़ को लेके आप 10 घंटा भी बैठे रहोगे। तो अगर आपकी एफिशिएंसी होएगी, अगर आप अच्छे से काम करना चाहोगे, आप एफिशिएंटली काम करोगे, तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे कम टाइम में। और अगर आप मतलब आपकी एफिशिएंसी कम होगी तो उस केस में क्या होगा, उसी सेम काम करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से एफिशिएंसी वर्क करती है। तो टाइम जो होता है वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफिशिएंसी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, हम इसको एटा कहते हैं। ठीक है, तो इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ध्यान के रखना, टाइम और वर्क आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट टाइम और एफिशिएंसी आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली क्यों, क्योंकि जितना हम अच्छे से काम करेंगे उतना कम टाइम लगेगा, जितना हम बुरे से काम करेंगे, मतलब बिना मन के काम करेंगे, तो उस टाइम पे हमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं डील कैसे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको बोला जाएगा एक आदमी है, 2 आदमी, 3 आदमी है, ये एक पर्टिकुलर काम को, हो सकता है कुछ भी काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर काम को करने में एक आदमी को इतने दिन लगते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं बैठा हूँ, आप हो और कोई 1-2 इंसान और है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें एक पर्टिकुलर काम दिया गया कि मुझे ये काम करना है। तो हो सकता है मैं उस काम को 10 दिन में खत्म करूं, आप 15 दिन में खत्म करो, कोई और होगा जो मेरे से भी जल्दी कर ले, 5 दिन में खत्म कर दे या 6 दिन में खत्म कर दे। तो इस तरीके से हर किसी की एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा कितना टाइम लगेगा उसको, है ना। तो आपको क्वेश्चन बोला जाएगा कि यार दो लोग हैं, एक काम को कर रहे हैं, काम को क्या कर रहे हैं, वो एक बंदे को काम करने में इतना टाइम लगता है, दूसरे बंदे को काम करने में उतना टाइम लगता है। तो मुझे बताना होगा अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो पहला क्वेश्चन रीड करो आप। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। ए जो है एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी सेम काम को करने में 20 दिन कर सकता है। मुझे बताना कि अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो बस सिंपल सी चीज है, सबसे पहला काम क्या, आपने डेटा को निकालना सीखना। पहले लाइन पढ़ी मैंने, बोला ए कैन डू अ जॉब इन 15 डेज, यानी ए जो है 2 लोग हैं, ए है बी है। ए का दे रखा नंबर ऑफ डेज, मैंने लिखा नंबर ऑफ डेज। ए को लगते हैं 15 दिन, बी को लगते हैं 20 दिन। मैंने डेटा को निकाल के लिख दिया कि ए 15 दिन में एक काम को करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अब मुझे आगे क्या कह रहा है, सबसे पहले समझना क्या है, क्वेश्चन बस इतना ही डेटा था, मैंने निकाल के लिख लिया। अब इसमें आगे क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया गया ए इतना काम इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, बट काम है कितना, टोटल वर्क कितना है, मुझे ये तो नहीं पता। मुझे एक बार पता चले टोटल वर्क कितना है, तभी मैं आगे क्वेश्चन में बढ़ सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा। एलसीएम किसका लूंगा, इन दोनों चीजों का एलसीएम लूंगा। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम लिया मैंने 60 आ गया। ठीक है, टोटल वर्क कैसे आया आपके पास, एलसीएम ऑफ 20 एंड 15 या 15 एंड 20 जो भी लिखना चाहो आप। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मुझे पता है ये बंदा इतने दिन में काम तो खत्म कर सकता है, दूसरा बंदा इतने दिन में काम खत्म कर सकता है, बट काम है कितना, वो कैसे निकलेगा, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे, बस जो नंबर्स आपको दे रखे हैं उन दोनों का एलसीएम ले लेना, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफिशिएंसी, कि उसने एक दिन में, एफिशिएंसी का मतलब बेसिकली क्या है कि एक दिन में कितना काम कर सकते हो, पर घंटे कितना काम कर सकते हो, कि आपकी आरली एफिशिएंसी या डेली एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी का मतलब कहते हैं एक दिन में कितना काम किया आपने, तो मैंने निकालनी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी या फिर पर डे लिमिट, पर डे लिमिट या पर डे वर्क, कि मैं एक दिन में कितना काम कर सकता हूं या मेरी एफिशिएंसी क्या है। वो मैं कैसे निकालूंगा, जो भी मेरा टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है 60 है, तो मेरे को ये समझना है कि मेरे को ब्रेड्स खानी है, ठीक है। मेरे को बोला जा रहा है आपको 60 ब्रेड खानी है और 15 दिन में काम खत्म करना है। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि 15 दिन में काम खत्म करता है, 60 ब्रेड है, तो 60 पीसेस खाने हैं आपने और 15 दिन पे खाने, तो एक दिन में कितना खाओगे आप, पर डे में कितना खाना चाहिए आपको, तो पर डे में आपको खाने चाहिए 4 पीसेस। ये कैसे निकला आपका, आपने सिंपली बस इस 60 को इस 15 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो टोटल वर्क था उसको आपने किससे डिवाइड कर दिया, उनके टोटल नंबर ऑफ डेज के साथ डिवाइड कर दिया। तो 60 को जब मैंने 15 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या है 4। यानी इसका मतलब क्या है, जो अब 4 निकल गया, 4 उसकी एफिशिएंसी, यानी जो ए है वो एक दिन में 4 पीसेस ब्रेड खाता है, 15 दिन तक लगातार खाता रहता है और पूरी 60 पीसेस खा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। सिमिलरली मेरे को इसका निकालना है बी का। बी का कैसे निकालूंगा, वही सेम से डिवाइड कर दो, टोटल वर्क को डिवाइड कर दो उनके नंबर ऑफ डेज के साथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। यानी कि बी जो है एक दिन में 3 ब्रेड खाता है और 20 दिन तक खाता रहता है, और ऐसे लगातार खाने की वजह से वो कितने पीसेस खा जाता है, 60 पीसेस खा जाता है। तो हमारे को बस इतना ही समझना था। तो सबसे पहला चीज ध्यान में क्या रखनी है, आपने जो क्वेश्चन में दे रखा डेटा को निकाल के लिखा, फिर आपने टोटल वर्क को निकाला। टोटल वर्क कैसे निकाला, एलसीएम लेके। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज या मतलब बेसिकली पर डे लिमिट क्या है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, वो मैंने निकाल के लिख ली। कैसे निकाली, मैंने टोटल वर्क को उनके नंबर ऑफ डेज के साथ डिवाइड कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया। अब वो कह रहे कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे यानी ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए एक दिन में 4 पीसेस खाता है, बी एक दिन में 3 पीसेस खाता है, दोनों मिलके खाएंगे तो एक दिन में 7 पीसेस खा जाएंगे। यही होगा कि एक आदमी दिन में 4 पीसेस ब्रेड खा सकता है, दूसरा आदमी दिन में 3 पीस ब्रेड खा सकता है। दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने पीसेस खा जाएंगे, 7 पीसेस खा जाएंगे। बट खानी कितनी है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है मेरे पास 60, तो मैं खा सकता हूं एक दिन में 7 ब्रेड्स। खानी है मुझे 60 ब्रेड्स, तो कितने दिन में काम खत्म होगा, 60/7 डेज लगेंगे मेरे को। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपली बस आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इसको ऐसे लिखने से अच्छा ऐसे लिख लेना कि 7 ब्रेड्स खाते दोनों मिलके, खानी है 60, क्रॉस का साइन नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 60/7 डेज। ये क्या है आपके पास, नंबर ऑफ डेज जो उनको लगेंगे, दोनों जब मिलके खाने बैठेंगे तो इतने दिन लगेंगे उनको। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है, जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, जो काम की इन्फॉर्मेशन है, उसको निकाल के लिखते जाओ। फिर आगे देखो, ये वाला स्टेप यहाँ तक तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना है कि आपको एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम वाली चीज को डिवाइड करना है, तो ये स्टेप तक तो आएगा ही आएगा। बट फिर आगे आपके पास क्वेश्चन में वेराइटीज आ जाती है। वेराइटी कैसी, आपको बोला जाएगा एक बंदा काम को छोड़ के चला गया, दूसरा बंदा काम को छोड़ के चला गया, तो इस तरीके से बोला जाएगा। तो वो डील करने के लिए पहले बेसिक्स पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ तक तो क्वेश्चन को लेकर आना ही आना है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जंप मारोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम तरीके से इस केस में आपके पास 3 लोग हो गए। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मैंने लिख लिया, ए है, बी है, सी है, 3 लोग हैं ए बी सी। मेरे पास नंबर ऑफ डेज, ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, मतलब एक काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, 10 दिन में। बी उसी काम को खत्म करने में 12 दिन लगाता है और सी उसी काम को खत्म करने में 15 दिन लगा सकता है। यही बोला गया आपके पास कि ए एक काम को 10 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, सी उसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर तीनों मिलके काम करेंगे, वो कह रहे हैं इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर, कि अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो बस वही सेम चीज यहाँ पे आपने क्या लेना है, एलसीएम। उससे मेरे पास क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क। एलसीएम लिया मैंने, इसका एलसीएम कितना होता है 60, 10 12 15, ठीक है। यहाँ से आगे अब वही सेम चीज, एफिशिएंसी या उनकी पर डे लिमिट, पीडीएल, पर डे लिमिट, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, डिवाइड कर करके। किसको, टोटल वर्क को मैंने डिवाइड कर दिया उसके पर डे। तो ए एक दिन में 6 ब्रेड खाता है, बी एक दिन में 5 ब्रेड खाता है और सी एक दिन में 4 ब्रेड खाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है एक दिन में 6 ब्रेड खाता है, ऐसा ही 10 दिन तक खाता रहता है तो उसका 60 दिन, मतलब 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, 60 ब्रेड खा जाता है वो। बी एक दिन में 5 खाता है, 12 दिन तक खाता रहता है, 60 पीस खा जाता है।
सी एक दिन में 4 पीसेस खाता है, 12 दिन तक खाता रहता है, सॉरी 15 दिन तक खाता रहता है और आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो आपके पास सबका आगे इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई। अब आगे वही सेम चीज, अगर तीनों मिलके काम करेंगे, तीनों मिलके काम करेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा इनका यहाँ से आपके पास 15 ब्रेड्स। कि अगर तीनों मिलके खाएंगे तो 15 ब्रेड्स खा पाएंगे एक दिन के अंदर। बट खानी कितनी, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60 है। अब खुद सोचने वाली चीज है कि तीनों जब मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 15 ब्रेड खा जाते हैं, खानी मुझे 60 है, कितने दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे। या फिर डिवाइड कर लो आप सिंपली, ठीक है। डिवाइड कैसे करोगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, 4 डेज लगेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि आपको डेटा को निकालना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, टोटल वर्क निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी के आगे जो क्वेश्चन बोला गया उसके अकॉर्डिंगली चलना है आपने, ठीक है। इसी में मैं आपको डिफरेंट टाइप के डिफिकल्ट टाइप थोड़ी सी पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें जब वैरायटी चेंज हो जाती है आपके पास तब क्या होता है देखते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस वाले क्वेश्चन को रीड करते हैं, 11th क्वेश्चन को, कि ए बी सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन इन 12, 18 एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं कि ए बी सी 3 लोग हैं और तीनों काम को कर रहे हैं, तो ए को 12 दिन लगते हैं, बी को 18 दिन लगते हैं, सी को 36 दिन लगते हैं। अगर वो काम अकेले अकेले करते हैं तो मैंने डेटा को निकाल के लिखा ए बी सी, ए को लगते हैं 12 दिन, बी को लगता है 18 दिन और सी को लगते हैं 36 दिन। ये क्या है आपके पास नंबर ऑफ डेज। यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, टोटल वर्क, ये तो निकालना ही निकालना है। इनके एलसीएम लोगों तो एलसीएम आ जाएगा 36। फिर आगे चलते हैं पर डे लिमिट या फिर उनकी एफिशिएंसी, वो कैसे निकलती है, बस डिवाइड करके कि मेरे को एक ऐसा इंसान है जो 12 दिन में काम खत्म करता है, तो हर दिन कितना काम करना चाहिए उसको, हर दिन उसको 3 ब्रेड खानी चाहिए, 12 दिन तक खाएगा तभी काम खत्म कर पाएगा। बी को हर दिन 2 ब्रेड खानी चाहिए, सी को हर दिन 1 ब्रेड खानी चाहिए, ठीक है। डिवाइड कर लेना, आपके पास आंसर। डिवाइड किसको करना है, टोटल वर्क को इनके नंबर ऑफ डेज के साथ डिवाइड कर देना। 36 डिवाइड बाई 12, 36 डिवाइड बाई 18, 36 डिवाइड बाई 36, 1 आ गया हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। यानी मुझे पता चल गया एक दिन में हर इंसान कितना कितना काम कर सकता है। एक दिन में 3 ब्रेड खा सकता है, बी एक दिन में 2 खा सकता है, सी एक दिन में 1 ब्रेड खा सकता है। सबकी एफिशिएंसी आ गई मेरे पास। अब क्या करना है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, मतलब कि सब मिलके काम करते हैं 2 दिन तक, उसके बाद बी काम को छोड़ के चला जाता है। तो चलो क्वेश्चन में जितना लिखा है उससे हम फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है सब मिलके काम करते हैं, तो तीनों मिलके काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 ब्रेड ये खाएगा, 2 ये खाएगा, 1 ये खाएगा, तो तीनों मिलके एक दिन में 6 ब्रेड खा जाएंगे ये एक दिन में। बट वो कह रहे हैं तीनों ने मिलके 2 दिन तक तो काम किया है, तो 2 दिन तो काम किया, मैंने 2 दिन का काम निकाल लिया, उसका कितना काम कर लिया होगा, 12 ब्रेड खा गए होंगे। यही होगा कि एक दिन में 6 ब्रेड खाते तो 2 दिन में कितनी खाई होगी, 12 ब्रेड खा लेंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देन बी क्विट्स, 2 दिन तक तो सबने काम किया, उसके बाद बी काम को छोड़ के चला गया। जब बी काम को छोड़ के चला गया तो बचा कौन कौन, अगर बी चला जाएगा तो बचेगा कौन, ए और सी। तो मैंने लिखा ए और सी दोनों मिलके काम करेंगे। अब ए और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 ये खा सकता है, 1 ये खा सकता है, 4 ब्रेड खा सकते हैं, 4 यूनिट काम कर सकते हैं। अब बच कितना गया काम, 12 पीसेस तो यहाँ पे खत्म हो गए। 12 ब्रेड्स खानी थी, मतलब 12 ब्रेड्स तो इन्होंने खा ली, टोटल खानी थी 36, ठीक है, टोटल 36 खानी थी, 12 ब्रेड इन्होंने खा ली, रिमेनिंग बच कितनी गई, रिमेनिंग निकालोगे कैसे आप, कि टोटल वर्क मेरे पास 36 था, उसमें से 12 वर्क तो तीनों ने मिलकर करा है, तो बचा कितना 24। अब वो 24 वर्क कौन करेगा, ए और सी करेंगे, क्योंकि बी तो चला गया, सिर्फ 2 लोग बचे ए और सी। तो बस ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 ब्रेड खाते हैं, खानी कितनी है 24 ब्रेड खानी, कितने दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे। तो बस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया था कि हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ वर्क, कितना आ गया 6 डेज। तो यार ये प्रैक्टिकल सोचने वाली चीज है, रटना कुछ नहीं है, ठीक है, समझने वाली चीज है कि यार अगर 3 लोग काम कर रहे हैं, एक बंदा काम को छोड़ के चला गया तो कितने लोग बच जाएंगे, 2 चले गए तो फिर कितने बच जाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है चीजों में, ठीक है, आपको रटना नहीं है कुछ भी, कोई फॉर्मूले नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, आपको बस सिंपल समझ लगानी है अपनी बेसिक चीजें, प्लस माइनस एलसीएम डिवाइड, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना आपने, कोई फॉर्मुलाज नहीं रटने, कोई जरूरत नहीं है कि फॉर्मुलाज लगाओ 1/t1 + 1/2 नहीं करना, कोई सेंस नहीं है। पेपर में जाके यार इतने सारे फॉर्मुलाज हो जाते हैं ना हमारे पास कि हम भूलने लग जाते हैं। ऑलरेडी हमारे पास रटने के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि रटने के लिए और सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जिनमें हमें रटाफिकेशन करनी पड़ती है, बट मैथ्स रटने वाली चीज़ नहीं है, मैथ्स समझने की चीज़ है। जितना आप समझोगे उतना अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे, उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो समझ के चलोगे, रटोगे नहीं तो बढ़िया रहेगा, लेकिन आप रट्टे मार के जाओगे, ये स्कूल नहीं है, ठीक है।
आप स्कूल में ही हरकतें करते थे, स्कूल में कॉलेजेस में होता था कि हम बुक्स पढ़ जाते थे, वो गाइड आती थी, गाइड को रट जाते थे, हो जाता था। लेकिन यार कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम में आपको नहीं पता कि यार वहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना। वहाँ पे आपको समझ नहीं है कि यार कौन सा क्वेश्चन आने वाला, कौन सा नहीं आने वाला, तो आप रट के नहीं जा सकते। स्कूल में क्या होता है, वही एनसीईआरटी होती है, रट के चले गए उसमें से पेपर आ गया, नहीं, यहाँ नहीं होनी वो चीज़ें। तो जितना समझ के चलोगे तो अपनी समझ लगा पाओगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करो, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप कोशिश करिए, मैं क्वेश्चन जो आपको दिखाऊंगा तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि मेरे को भी लगे कि यार आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। तो बाकी अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसी में आपके पास मैं थोड़ा सा और लेवल अप कर देता हूँ। चलो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। तो मेरे को बोला गया कि ए बी और सी, ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ डेज। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम वही सेम चीज 60 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, सबने मिलके काम स्टार्ट किया। ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया। एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। चलो फिलहाल के लिए अभी इसको एफिशिएंसी को ही निकालते हैं, एफिशिएंसी या पर डे लिमिट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे की स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4। कैसे आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि आपको होपफुली समझ आ रहा होगा ये चीज़ कैसे आई, ये 6 कैसे है, 5 कैसे है, 4 कैसे है, डिवाइड करना है बस सिंपली, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया है कि इन लोगों ने मिलके काम स्टार्ट किया, बट काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ के चला गया। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मैंने एक डेट अज्यूम कर ली, मैं कह लेता हूँ यहाँ पे आपके पास कोई भी डेट 21 एक सबमिशन की डेट है, कि आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, इसके बाद सबमिट नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट की लास्ट डेट है, इस दिन पे काम नहीं होगा, जो भी काम होगा इस डेट से पहले काम खत्म होगा। तो मेरे पास डेट की सबमिट है, इससे पहले कह रहे हैं कि 5 दिन पहले, 5 दिन पहले यानी 20, उसके पहले 19, 18, और क्या हो सकता है 17, 16, ठीक है। तो वो कह रहे हैं 5 दिन पहले, 1 2 3 4 5, काम खत्म होने से 5 दिन पहले कौन काम को छोड़ के चला गया, ए लेफ्ट द वर्क, ए काम को छोड़ के चला गया, तो बच्चा कौन गया, बी और सी बच जाएंगे। 3 लोग थे, ए था, बी था, सी था, ठीक है। काम खत्म होने से, काम इस दिन खत्म होना था, मतलब इस दिन सबमिट करना था, तो इससे 5 दिन पहले 1 2 3 4 5, 5 दिन पहले ए काम को छोड़ के चला गया, मतलब अभी तक तो सारे काम कर रहे थे तीनों मिलके, बट फिर ए चला गया, बचा कौन, बी और सी बच गया, ठीक है। फिर वो आगे कह रहे हैं एंड बी लेट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, बी कहते मैं भी जा रहा हूँ, मेरे को भी नहीं रुकना, मेरा दोस्त चला गया ए, मैं भी चला जाऊंगा। तो वो कह रहे हैं जैसे ही ए ने काम छोड़ा उसके 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, तो 2 दिन बाद 1 2, ए ने यहाँ पे काम छोड़ा था, तो ये 1 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया, बच कौन गया, अकेला सी बच गया, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं सी ने कितने दिन काम किया, सी ने 1 2 3, सी ने 3 दिन काम किया। सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 यूनिट काम कर सकता है, 4 ब्रेड खा सकता है, सी एक दिन में खा सकता है 4 ब्रेड, 3 दिन तक खा रहा है, कितनी खा जाएगा, 12 ब्रेड खा लेगा, है ना। बी और सी ने 2 दिन काम किया, तो बी और सी मिलके एक दिन में कितना कर सकते हैं, 9 ब्रेड खा सकते हैं, एक दिन में 9 खा सकते हैं, 2 दिन में कितने खा लेंगे, 18 ब्रेड खा लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बी इज फॉर ब्रेड जो मेरा वर्क है, और डी इज फॉर डेज, तो 4 ब्रेड 3 दिन तक खाते, 12 ब्रेड खा लेते, 9 ब्रेड 2 दिन तक खाते, 18 ब्रेड खा लेते। कितनी ब्रेड्स खा ली गई, 18 यहाँ पे खत्म हुई, 12 यहाँ पे खत्म हुई, टोटल कितनी खत्म होगी, 30 ब्रेड्स खत्म होगी। बच कितनी गई, टोटल वर्क था 60, उसमें से 30 यहाँ पे खा ली गई हैं, बच कितनी गई, 30 ब्रेड्स बच गई। और वो 30 कब खत्म हुई होंगी, जब तीनों मिलके काम कर रहे थे, क्योंकि इसके आगे तो काम होना नहीं, ये तो सबमिशन वाली डेट है, प्रोजेक्ट सबमिट हो रहा है यहाँ पे, इस दिन भी काम नहीं होना, इसके बाद भी काम नहीं होना, सारा काम जो भी होना है इससे पहले पहले होना है। तो ये जो बाकी की 30 ब्रेड थी वो कब खाई गई होंगी, जब तीनों मिलके काम कर रहे थे। यही था ना क्वेश्चन कि पहले तीनों मिलके काम कर रहे थे, फिर ए की लड़ाई होगी, ए चला गया, बच्चे कौन, बी और सी, फिर ए गया तो बी कहता मैं भी जा रहा हूँ, बी भी चला गया। तो इनिशियली तो सारे साथ में थे ना जब काम कर रहे थे, तो यानी जो 30 ब्रेड्स खत्म हुई होगी इनिशियली तीनों ने मिलकर खत्म करी होंगी। अब ये तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो आपके पास एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 15 ब्रेड खा सकते हैं एक दिन के अंदर, और खाई इन्होंने 30 ब्रेड है, तो कितने दिन लगे होंगे उनको, 2 दिन लगे होंगे, कि एक दिन में 15 ब्रेड खाते तो 2 दिन में 30 खा लेंगे, तो 2 दिन यहां पर हो गए, 2 दिन यहां पर हो गए, कितने हो गए, 4 दिन, बस 3 दिन और, कितने दिन हो गए, 7 दिन। तो टोटल डेज कितने लगे आपके पास, 7 डेज लगे पूरा वर्क कंप्लीट होने में, ठीक है।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करो, उसको सोचो कि यार मैं इसको कितना सिंपल कर सकता हूँ। ये सिंपल ही है कि आपने एक डेट एज्यूम करनी है, मैंने माना 21 तारीख जो आज है, ठीक है, मैंने माना 21 तारीख। इसके पहले मैंने देखा कि कितने दिन पहले छोड़ा है काम, इसके खत्म होने से ये कंप्लीशन डेट थी 1 2 3 4 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, यानी यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची कि इस दिन ए ने काम छोड़ा था, इससे पहले सारे काम कर रहे थे, यहाँ पे ए ने छोड़ दिया। इसके बाद कौन बच गया, ए चला गया तो बी और सी बच गए, फिर बी ने भी चला गया, बी कितने दिन बाद गया, 2 दिन बाद, 2 दिन काउंट किए। तो जितना प्रैक्टिकली सोच के चलोगे ना उतना इजी रहेगा, वरना ये फॉर्मुलाज वगैरह रट के कि पहले इसको माइनस कर दो उसको प्लस कर दो, जिसका लॉजिक भी ना आपको पता हो, वो चीजें मत करना, लॉजिकली चलना, तभी आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाओगे। कहीं पे वो फालतू से लॉजिक नहीं लगे ना कि यार पहले प्लस करके फिर माइनस करना है, पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, आपका कोई फायदा नहीं है। जितना ज्यादा सिंपल दिमाग से सोच सकते हो ना स्टेप बाय स्टेप, उतना ईजी है, ठीक है। तो बस वही करना है आपने। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या आ गया, मैंने यहाँ से मेरे पास 3 दिन यहाँ पे सी ने काम किया, 2 दिन यहाँ पे बी और सी ने काम किया, टोटल वर्क कितना हो गया 12, ये टोटल वर्क हो गया 30, ठीक है। करना कितना था 60 करना था, यहाँ पे 30 वर्क हो गया, रिमेनिंग कितना बच गया 30 ही बचा। वो 30 कब हुआ होगा, जब तीनों मिलके काम कर रहे थे, है ना। इसके बाद तो काम हो ही नहीं सकता, जब काम कर रहे थे तीनों मिलके तो उस टाइम पे खत्म हुआ है। तो इन तीनों मिलके काम करते तो 15 ब्रेड खाते हैं और 30 खानी थी, कितने दिन लगेंगे 2 दिन, तो 2 दिन यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे 3 दिन यहाँ पे, टोटल हो गया 7 दिन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना आप लोग, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे जल्दी। सो बाय बाय गाइस, आप ध्यान रखिए अपना, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आपको कुछ डाउट्स हो तो हमारे से कमेंट सेक्शन में आप कनेक्ट कर सकते हैं, हम डाउट ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, बाय बाय गाइस, टेक केयर।